और वैसे आप बोल रहे थे अभी क्वेश्चन मत करना इसके। पुलिस तुम तो मेरा नाम मत बताना है। पुलिस ढूंढे कि दीप सिद्धू कहाँ है तो मेरा नाम मत बताना कि मैं यहाँ बैठा हूँ। आपको अच्छा ठीक है। हाँ, मैंने आपको अभी मना किया होगा क्वेश्चंस के लिए। यस सर। चलो फिर भी आपने ट्राई किया तो कोई बात नहीं, बोलो आप कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम। चलो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था स्टेबिलिटी ना। सर डांसिंग रेजोनेंस एक्सप्लेन। डांसिंग रेजोनेंस। अच्छा, डांसिंग रेजोनेंस एक्सप्लेन करना है, ठीक। सीपीएम उसी का नाम था, साइक्लोप्रोपाइल मेसोमेरिक इफेक्ट, मैंने आपको बताया होगा। नोट कर लो। सर आपने कुछ कंपाउंड लिखवाए थे इसके डांसिंग रेजोनेंस के, पर बताए नहीं थे। बेटे वही मुझे देख लो। पता है, मैं समझ गया बेटे, आपने बता दिया मुझे, है ना। वही तक। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। sp3 का शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है तो उस पर एंगल कितना होना चाहिए? 9 डिग्री, 109 डिग्री। ओके, बट एंगल 60 डिग्री है ना। यस सर। है ना, एंगल जो है वो 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 108। तो इसमें होता है एंगल स्ट्रेन, है ना। इन तीनों में 109 के सबसे क्लोजली कौन है? बोलो। सबसे क्लोजली लास्ट वाला 108। यस सर। दूसरा वाला। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। स्टेबिलिटी इंक्रीजेज हो रहा है, क्यों? क्योंकि एंगल स्ट्रेन इसमें सबसे कम है और 60 डिग्री में एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वेस्पर थियरी के अकॉर्डिंग अगर किसी पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सेफ टेट्राहेड्रल है, तो एंगल तभी स्टेबल होगा जब उसका एंगल 109, बट एंगल 60 डिग्री है। तो एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसका मतलब है कि एंगल स्ट्रेन होगा, और इस वजह से ये जो बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है बहुत क्लोज होंगे और इसमें रिपल्सन होगा। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। तो मतलब इसमें सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन है। इसी में डांसिंग रेजोनेंस बताया होगा मैंने। तो यस होता सर। क्या है, इस एंगल स्ट्रेन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे स्टेबल नहीं होते, तो इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसमें वो रेजोनेंस कर जाते हैं ऐसे, है ना। अब वो कैसे करते हैं, देखो जरा इसका शेप, अगर इसका शेप आप बनाने जाओगे तो कुछ बनाना टाइप का शेप लेगा। तो ये है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ रेजोनेंस बनाएंगे, रेजोनेंस।
दिस इज नोन एज डांसिंग रेजोनेंस, है ना। मीन्स तीनों बॉन्ड पेयर कंजर्वेटिव कंडीशंस में वो मूव करेंगे। नोट हो गया बच्चों? Yes, sir. इसी को बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। अभी ये आपको समझ आ गया। वैसे तो सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में नहीं जाते, बट यहाँ पे गए क्यों है? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेबल। तो एंगल स्ट्रेन होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम हो गई। ठीक है, अब देखो जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, और फिर स्टेबल होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर होता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर होता है हाइपर, और फिर होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, है ना। इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब सर रेजोनेंस बताया था, इक्विवेलेंट आरएस नहीं बताया था बच्चों। सबका सर मतलब कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही 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 जिसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन आता था, है ना, वही इक्विवेलेंट आरएस था बच्चों। सर हम्म, सर जैसे आपने करवाया था ना, जो एक बेंजीन के ऊपर एक CH2 ग्रुप भी लगा हुआ है, और ऑर्थो और मेटा और पैरा पोजीशन पे जैसे OCH3 ग्रुप लगा है, तो उसके अंदर स्टेबिलिटी जो ऑर्डर था ना सर, पहले मेटा फिर ऑर्थो फिर पैरा, सर ये मेटा पहले क्यों आया सर? ये ऑर्डर समझ नहीं आया। उस पे देखो 10-1 करके कुछ लिखा होगा ना। यस सर। तो वो नहीं समझ आ रहा है 10 कैसे लिखा गया। नो सर, इसमें एक बार बता दो चार्ज का। सपोज करो ये नेगेटिव है, OCH3 था, क्या था बोलो, किसमें उसमें से कोई एक पूछ लो आप, सर जो मत। OCH था सर, OCH3। ठीक है, OCH3 ले लेते हैं, चलो। ऑक्टेट कंप्लीट विद लोन पेयर बच्चे तो प्लस एम, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट विद लोन पेयर देन प्लस एम। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई है तो माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई। रेजोनेंस सिर्फ ऑर्थो पैरा पे लगता है, मेटा पोजीशन पे कभी रेजोनेंस नहीं लगता। यहाँ इनिशियली मैंने 10 एज्यूम किया था जब इसका कोई इफेक्ट नहीं था। एम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा बच्चे। तो वहाँ देखो मैंने आपको 12 लिखवाया होगा। अब फिर ये माइनस आई है, माइनस आई ऑर्थो पोजीशन पे सबसे ज़्यादा होता है, और विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग है तो सबसे ज़्यादा विड्रॉ यहाँ किया गया है, और फिर यहाँ किया गया है, और फिर यहाँ किया गया होगा। ये एग्जैक्टली यही चीज़ लिखवाई गई होगी, आप एक बार चेक करो। सर मतलब जो एम इफेक्ट होता है सर, वो मेटा पोजीशन पे नहीं होता? नहीं बेटे, जब आपने रेजोनेंस बनाया होगा तो रेजोनेंस में देखो, आपने फिनॉल का रेजोनेंस नहीं आता सर, ये सर उसमें नहीं आता सर मेटा हाँ, पोजीशन पे।
तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑर्थो पे आता था और उसके बाद सीधा पैरा पे आ जाता था बेटे। ठीक है, इस वजह से कभी भी रेजोनेंस इफेक्ट कभी भी माइनस आई हो, सॉरी माइनस एम हो प्लस एम हो, आप मेटा पोजीशन को इग्नोर करोगे, उस पर नहीं लगाओगे। ठीक है सर सेकंड वाले में 10 बट प्लस सर 3 नहीं होती है? बेटे, 1 बाय 1 प्लीज, क्या कह रहे हो? तो सेकंड वाले में जो आपने बताई OCH3 वाला माइनस आया जिसमें उसमें 10 प्लस 3 होना चाहिए सर। नहीं बेटे, माइनस आई है और नेगेटिव है, नेगेटिव में से नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव तो कम होगा ना। सर लेकिन अच्छा ठीक है सर, ओके। अभी आ गया बट सर जब स्टेबिलिटी बताएंगे सर तो फिर हम एम एम इफेक्ट को हम ज्यादा वो प्रेफरेंस नहीं देंगे सर क्या, कि पहले एम इफेक्ट देखें उसके बाद आई इफेक्ट देखें? मुझे ऐसा लग रहा है आप उस टाइम क्लास में नहीं थे बेटे। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की इन्वर्सली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर जो क्लास में होते तो ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हुई थी। सर ये तो देखा था मैंने, बट सर जैसे इसमें एम इफेक्ट प्रेफरेंस रखते हैं, फिर आई इफेक्ट, सर एक ऑर्डर लिखवाया था ना आपने कि पहले हम एम इफेक्ट देखते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, फिर मैंने पहले एम ही तो देखा है बेटे, मैंने पहले एम इफेक्ट ही लगाया है ना। नहीं समझे? हेलो, अरे बेटे कुछ बोलोगे? सर जैसे पहले आपने मेटा वाला रखा है ना सर स्टेबिलिटी, फिर ऑर्थो, फिर पैरा रखा है। एम इफेक्ट तो स्टेबिलिटी कम कर रहा है ना इसमें सर, तो उसको तो रखेंगे नहीं। ओके ओके ठीक है सर, आ गया। चलो, ये हो गया कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, है ना। अब आते हैं कार्बो एनायन है। कार्बोकेटाइन पे sp2 सेव होता है, ट्राइगोनल प्लेनर एंगल 120 डिग्री। कार्बो एनायन हो sp3 पिरामिडल लुईस बेस, ये लुईस बेस। तो इसका जो है सेव भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लेता है आपसे। नोट हो गया? बन गया? यस यस सर। सर। अब देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर है जैसे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला स्टेबल होता है। ठीक, ये और ये सेम होता है, अप्रॉक्सीमेट सेम होता है, बट स्लाइटली ग्रेटर डाटाबेस पे ले लेते हैं इसको। क्योंकि इस पे sp है, sp2 sp2 sp3, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और इस वजह से जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगाते,
इसमें देखो ये डिग्री है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है। इसका रीजन मैंने आपको बताया था ड्यू टू नंबर ऑफ RS डिक्रीज हो रहा है। इसके RS आपको पता है 13 थे, 9 थे, 5 थे, 2 थे। और उसके बाद एल्काइल में मिथाइल फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री था। ये क्यों था? ये इंडक्टिव इफेक्ट से था। ठीक, नोट कर लिया। नोट हो गया बच्चों? यस सर। कल आप लोग की कोई क्लास थी? फिजिक्स की हुई थी सर। बॉन्ड पेयर 3। sp2 बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, sp3। अब आप समझो, अगर जो इससे अटैच हाइड्रोजन है तब तो ये जो फ्री रेडिकल है इस पे कोई हाइब्रिड मतलब लोन पेयर काउंट नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हुआ तो ये क्योंकि बैक बॉन्डिंग दे जाएगा और बैक बॉन्डिंग से फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस वजह से यहाँ पे लोन पेयर काउंट करोगे जब कभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ध्यान रखना। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड 2 है। लोन पेयर, अब देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो गया इसलिए 1। sp2 होगा बेटे, लाइक ClO3। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, sp3। ठीक है, तो इन सब में जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो जाएगा तो फ्री रेडिकल में एक लोन पेयर काउंट कर लोगे और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है तो काउंट नहीं कर। आगे चलो।
ये ब्रिज हेड है। ब्रिज हेड का शेप जो होता है वो पिरामिडल होता है, शेप पिरामिडल है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बट क्योंकि शेप पिरामिडल है तो पिरामिडल शेप sp2 पे नहीं आता, तो इसे sp3 कंसीडर कर लेते हैं। इसमें रिवर्स है बच्चे, एक्सेप्शन है, रिवर्स है। हर बार हम पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं फिर शेप देखते हैं, ठीक, वेस्पर थियरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या है, हमारे पास शेप ऑलरेडी था पिरामिडल, और इस वजह से sp2 आने के बाद भी इसको sp3 कंसीडर करते हैं, क्योंकि sp2 का शेप तो प्लेनर होता है और ये प्लेनर नहीं है, और इस वजह से इसको भी sp3 ही कंसीडर करोगे आप, sp2 कंसीडर नहीं करोगे। ये सारे जो है ना ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल बिहेवियर हैं, तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा, और इस वजह से ही मैंने आपको अभी मना किया है क्वेश्चंस के लिए, नहीं तो परेशान हो लोन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो नहीं है ना, साइड में कार्बन है ना, Yes. तो नहीं करेंगे। लेकिन आंसर आप sp3 बताओगे, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे ऐसा रटना है बस। हाँ, यही सब है ऑर्गेनिक, जिसने आपको पहले तो आपने पढ़ा ही नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने, है ना, और जिसने पढ़ा है वो बहुत कंफ्यूज भी है। जैसे देखो, मैं एक क्वेश्चन अगर मिल जाए तो दिखाता हूँ। क्वेश्चन नोट हो गया? यस सर। पेज नंबर 61 पे मैंने उस दिन एक क्वेश्चन दिखाया था, 43। पे 43। Yes, sir. सर इस पे लोन पेयर है तो 1, तो आपकी sp4 नहीं बेटा, एक ही ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर कैसे कंसीडर कर लोगे? ये फ्री रेडिकल है ना, ये फ्री रेडिकल है ना बेटे। ओके सर। अच्छा, 61 पे 43 देखो, इसका सेकेंड स्टेबल है क्योंकि सारे रिंग एरोमेटिक हैं, चारों रिंग एरोमेटिक है, इस वजह से सेकेंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर उसके बाद फोर्थ होगा, फिर उसके बाद थर्ड होगा, और फिर उसके बाद फर्स्ट होगा। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 35 देख लो, हमने किया था डाइपोल मोमेंट या नहीं किया था? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 पे 55 नंबर क्वेश्चन, 63 पे 55। सेकंड बेटे फोर्थ वाला स्क्रीन पे भी है। फोर्थ ऑप्शन। जो थर्ड ऑप्शन है वो स्क्रीन पे है, ये और ये एक ही स्ट्रक्चर है बेटे, ये ना एक ही स्ट्रक्चर है। इसको अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ पुल करोगे तो वही बन जाएगा, समझ गए, यही वाला।
आ जाएगी बात समझ? आगे चलो। इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 2 है, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 5। Which of following is more stable? ये भी एक्सेप्शन है, नोट करो क्या है। एक्सेप्शन। ये मोस्ट स्टेबल है, फ्री रेडिकल में मोस्ट स्टेबल है, ध्यान रखना। मतलब इन सब में हालांकि इसमें RS13 है, RS9 है, RS5 है, तो ऐसे ये ज्यादा स्टेबल। ठीक है, वो एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है ड्यू टू बॉन्ड एनर्जी। ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि इतना भयंकर एक्सेप्शन है कि बिल्कुल भी नहीं हजम होता। कहीं पे दिखा, चलो कहीं तो मिलेगा ये भी। नोट कर लिया? Yes, sir. आगे चलते हैं। अब देखो ये जो रेजोनेंस है, इंडक्टिव है, हाइपर है, इन सब का यूज स्टेबिलिटी में तो देखेंगे ही, साथ में इनका यूज अदर जगह भी है, लाइक एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है टेंडेंसी टू डोनेट HI। ये है, आपको पता है इसका Ka क्या बनेगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दिस acidic strength directly proportional to stability of anion. This is the most important concept. Acidic strength directly to tendency to donate lone pair. Acidic strength directly proportional to electronegativity. Acidic strength directly to -M, inversely to +M, -R, +R, -I, +I. Acidic strength directly to Ka, dissociation constant of acid. Acidic strength inversely to pK. pK क्या होता है वो आपको बताया गया था, -log of Ka होता था ना pK।
Yes, sir. Acidic strength directly to percentage of S character. Okay. थोड़ा ज्यादा हो जाता है नहीं? सर ये प्लस एम और प्लस आर तो एक ही है ना? एक ही है बेटे, तो बस बात ये है ना कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इस वजह से दोनों लिखना होता है ना। बात समझ गया? चलो आगे चले बच्चे। सर स्क्रॉल अप। This is 1 degree alcohol, 2 degree alcohol, and 3 degree alcohol. First of all, you should remove H plus ion of acid. You can check the stability. Methyl plus I means electron density increases or decreases? डिक्रीजेस। Increases. Stability, डिक्रीज। stability of anion decreases so that acidic strength will also be decreases, because acidic strength directly proportional to stability of anion. Any doubt? नो सर। Good. Fluorine, chlorine, bromine. First of all, you should assume 10 electron. And what is the effect of fluorine? That is minus I. माइनस आई। Then electron density increases or decreases? डिक्रीज। Stability. ये दोनों साइड क्लोरीन लिख दिया आपने। Sorry, bromine. Stability 1, 2, 3. So that acidic strength will also be 1, 2, 3. Clear? कैसे?
थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि एनायन की स्टेबिलिटी आप लोगों ने शायद उतना नहीं पढ़ा होगा, इस वजह से, है ना, लेकिन यही होता है। आगे चलते हैं। फिनॉल, 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 CH3, CH3, CH3। हमें एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है, बोलो क्या करेंगे? थर्ड वाले को बजा दो सर। वही मेथड यूज करेंगे जो हमने पहले यूज किया है। प्लस आई पर कौन सा? प्लस m प्लस आई प्लस आई प्लस m प्लस आई। हाइड्रोजन में रिमूव कर दूं? हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पे 10 10 10। एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, बोलो प्लस m के अकॉर्डिंग क्या होगा? प्लस m के अकॉर्डिंग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे सर, ज्यादा होंगे सर। ज्यादा हो जाएंगे। ये ज़्यादा कम कंफर्म कर लो, नहीं तो आपको आगे बहुत कंफ्यूजन होगी। प्लस आई, ये भी ज्यादा होंगे। जिस बच्चे ने आज सुबह मेरे से पूछा था क्वेश्चन, उसको देखो क्लियर हुआ बच्चे? सेम चीजें रिपीट। यस सर, हो गया। यस सर, क्लियर हो गया। तो वही है, कई बार आएंगी चीजें, परेशान मत हो, है ना। हो जाएगा, मे भी वहां नहीं क्लियर हुआ तो। हाँ जी, आ गया ये। इसमें कोई डाउट है? स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों। स्टेबिलिटी मेटा, पैरा, ऑर्थो मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ वहां पे H था, अभी मैंने हटा दिया है ना, क्योंकि 2 बार अदरवाइज लिखना पड़ेगा। माइनस m माइनस आई माइनस आई माइनस आई 10 10 10 विड्रॉ -2। देखो मैं सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। स्टेबिलिटी तो सीधे एसिडिक स्ट्रेंथ कौन आया? ऑर्थो, पैरा, मेटा, है ना। एक्सेप्शन आ गया। क्यों आया? एक्सेप्शन क्यों आया बच्चों? रूल के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए था, ठीक। यस सर। एक्सेप्शन आ गया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने कभी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा होगा ना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में, नया साइड में होता है। यस सर। तो वो रीजन हो गया। इसमें हाइड्रोजन इसलिए इजीली मूव नहीं कर पाता,
एम इफेक्ट आई इफेक्ट कोडिंग यही होना चाहिए था, बट इसलिए मूव नहीं कर पाता क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो जाता है, इस वजह से पैरा स्लाइटली ग्रेटर हो गया ऑर्थो से। ये चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई? ऑर्गेनिक का रंग चढ़ रहा है कि नहीं अभी? थोड़ा थोड़ा सर। जैसे जैसे टाइम जाएगा ना आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है, और आप फिर कहोगे कि भाई अच्छा तो फिजिकल ही था। अब तो चलो एम इफेक्ट वगैरह जान गए होगे ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये जो प्लस माइनस है ये थोड़ा टाइम लगेगा कई बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को तो आ जाता है, बट ज्यादातर को भी दिक्कत भी है। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बहुत आराम से बता पाऊँ, ऑलरेडी मैं बहुत स्लो हूँ अभी। एसिडिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दोनों सेम है, तो ऑर्डर बोलो मेटा और मेटा ऑर्थो पैरा। मेटा ऑर्थो पैरा। तो ये 3 रीजन समझ आया? बोलो बेटा। हुआ था तो स्टेबिलिटी का हुआ। स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही रहेगा, आप फिनॉल में नाइट्रोफिनॉल में पूछ रहे हो आई थिंक। यस सर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम रहेगा, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हाई? ये फिनॉल था। फर्स्ट, हम्म सेकंड, थर्ड। यहीं से क्लियर हो जाता है, एम इफेक्ट से ही क्लियर हो जाता है ना। तो ये हो गया ऑर्डर, मींस एसिडिक स्ट्रेंथ आपको ये देखो नजर आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली टू -m आ गया और इनवर्सली टू +m आ गया ना, देखो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा कहीं भी एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी -m के डायरेक्टली और +m के। सर फर्स्ट वाले में 7 नहीं होगा? आप समझे नहीं, मैंने तो सिर्फ एम इफेक्ट लगाया ना, अभी आई इफेक्ट तो लगाया ही नहीं। आई इफेक्ट लगाया ही नहीं, आई से भी और ज्यादा कम हो जाएगा बेटे। मान लिया अगर यहाँ आई भी 2 लगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, और अगर यहाँ 2 कर दूं तो 14 हो जाएगा, है ना। समझ गए? आई इफेक्ट मैंने देखा ही नहीं क्योंकि मुझे एम इफेक्ट से ही आंसर मिल गया ना। ये फिनॉल है, नाइट्रोफिनॉल। एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे जैसे नंबर ऑफ -m इफेक्ट इंक्रीज करेगा, क्या हो रहा है? नंबर ऑफ -m इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा बेटे। समझ आ गई बात? सर अगर ऐसे हो, एक में ऑर्थो में लगाओ, एक में पैरा में, एक में मेटा में, तो सर जो पास होगा वो देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। जो क्या होगा? पास होगा मतलब ऑक्सीजन के ऊपर। नहीं नहीं, एम इफेक्ट तो आई डिस्टेंस। इफेक्ट के अकॉर्डिंग सर। हाँ आई इफेक्ट, बट बेटे एम इफेक्ट ही इतना ज्यादा है ना, यहाँ देखो 3 बार एम इफेक्ट लग रहा है।
यहाँ 2 बार लग रहा है, यहाँ एक ही, तो मतलब इस बार आई देखना ही नहीं आपको, है ना, उसी से क्लियर हो जाए। चले आगे। ज्यादा तो नहीं हो गया ये हैवी? नो सर, नो सर। एक्सेप्शन से तो ठीक है। एक्सेप्शन से तो ठीक ही, गुड। अभी ये भी बहुत रंग दिखाने वाला है आपको। इसमें भी चेक करें वही 10 रख के, हाइड्रोजन का इफेक्ट 0। ये ग्रुप तो सब में सेम है, जो सेम है तो उससे नहीं कुछ करना है, जो डिफर है वहां से जाना। ये प्लस आई, इंक्रीज कर दिया, ये भी प्लस आई है बट ग्रेटर इफेक्ट है, नंबर ऑफ कार्बन आई है। स्टेबिलिटी 1 2 3, एसिडिक स्ट्रेंथ 1 2। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। नोट कर लिया? इसको कर लिया। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। देखो वही 10 रख के मैं हर बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आप ऐसे देख के बताने की कोशिश करो कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन ज्यादा एसिडिक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड। क्योंकि ये जो 10-1 रखने का सिस्टम है ना बेटा, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको वैसे ही देखने आना चाहिए, है ना, कि भाई ये फ्लोरीन है, माइनस आई है तो विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, है ना। ये 10-1 बार बार ना रखना पड़े, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी बार बार, ठीक है। अब देखो एक ऑर्डर है ऑन द बेसिस ऑफ pKa, वो भी नोट कर लेते हैं। CF3, CCl3, Cl2, नाइट्रो ग्रुप, CN ग्रुप, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड,
ऐसा नहीं लगता सवेरा हो जाएगा? सर ये ऑर्डर एज इट इज याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, एज इट इज नहीं, कम से कम ये जानना है कि यहाँ भी फ्लोर वाले ज्यादा होते हैं, फ्लोर वाले ब्रोमो वाले वैसे एज इट इज। मैं अभी रीजन भी कुछ कुछ का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलें आगे। ये एसिटिक एसिड, एसिड में मैंने बार बार बोला एच हटाना पड़ेगा क्योंकि एच आउट ऑफ प्लेन होता है, तो एच हटाना। इसका आर एस हम लोगों ने बनाया होगा ना, और इसका मैंने आपको ये भी बनाया होगा रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये भी बताया होगा ये 50-50% कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वली स्टेबल है। ओहो, मैंने रेजोनेंस तो बनाया नहीं है, एक मिनट। ये रेजोनेंस, दोनों रेजोनेंस इक्वली स्टेबल है, इसलिए ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन से हैं? इक्विवेलेंट आरएस। इक्विवेलेंट आरएस होने की वजह से ये हाईली स्टेबल होते हैं। बना लिया? क्या हुआ, बोल नहीं रहे हो? बना लिया। यस सर। देखो, एक दो दिन में जनवरी भी गई, बस फरवरी और मार्च। अच्छा, अभी अभी आपने ऊपर लिखा है ये ऑर्डर, इक्विवेलेंट आरएस तीनों में है। तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। ये हाइड्रोजन स्टेरिक हिंड्रेंस देगा तो वो मिनिमम देगा, लेकिन इसके अंदर जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, और इसके अंदर और भी। अब बात आती है कि फॉर्मिक एसिड क्यों ज्यादा हुआ इन दोनों से। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका परसेंटेज ऑफ इक्विवेलेंट आरएस जो होगा वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, परसेंटेज ऑफ
equivalent RS will be less, और इसी वजह से ये लेस स्टेबल है और इसी वजह से ये लेस एसिडिक भी है। वैसे नॉर्मली एरोमेटिक एसिड जो होते हैं ना, एलिफैटिक से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, बट फॉर्मिक एसिड में नहीं। फॉर्मिक एसिड में इक्विवेलेंट RS की परसेंटेज मैक्सिमम है। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? यस सर। बोलो। सर एसिटिक एसिड आगे नहीं आना चाहिए था। वो तो ये वाला बीच वाला तो बड़ा ग्रुप है, तो वो तो लास्ट में जाना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा। ठीक ठीक, वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटे। इक्विवेलेंट RS सब में कितने हैं? इक्विवेलेंट RS सब में कितने हैं? 2 है। सब में इक्विवेलेंट RS कितने हैं? 2। कहां लिखूं? इक्विवेलेंट RS सिर्फ इस पोर्शन में होता है बेटे, इस पोर्शन में, और इसमें भी इस पोर्शन में इक्विवेलेंट RS था। इक्विवेलेंट RS 2 है, लेकिन आप शायद ये बात ध्यान नहीं दे पा रहे हो कि ये पाई बॉन्ड, इस नीचे भी पाई बॉन्ड है। मैं इसका एक बार और नीचे बना रहा हूं। वो तो इक्विवेलेंट RS ही है। ये पाई बॉन्ड देखो, इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस बनाएगा ना, तो 5 RS भी तो बनेंगे इसमें। माइनस प्लस आएगा। इस तरह से कितने RS इसमें बनेंगे? सर फॉर्मिक एसिड में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी? नहीं होगी बेटे, क्योंकि हाइड्रोजन बेचारा क्या करेगा, उसकी औकात ही कुछ नहीं है। तो इसमें जो आप कह रही हो एसिटिक एसिड, लेकिन एसिटिक एसिड में RS तो 0 था ना, इक्विवेलेंट RS 2 था। वो तो सब में 2 था, वो तो सब में 2 है, वो तो इस ग्रुप की वजह से प्रोड्यूस हुआ, ठीक। लेकिन बेंजीन वाले में टोटल एडिशनल 5 RS भी थे। इस वजह से एलिफैटिक से ज्यादा एसिडिक होता है एरोमेटिक। मेरी बात समझ गए या नहीं समझे बच्चे? यस सर, आ गया। गुड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। आगे चले। अभी भी स्टिल कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। गुड। सर ऐसे भी देख सकते हैं, वो लास्ट वाले में प्लस आई इफेक्ट लग रहा था, बेंजीन वाले में हाँ जी, हाँ माइनस आई। वो भी देख सकते हो। ऑफ कोर्स वो प्लस आई है और बेंजीन जो है वो स्लाइटली माइनस आई का इफेक्ट शो करता है, वो भी देख सकते हो। एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह हमने बॉन्डिंग में भी पढ़ा था ना। ये कौन सा इफेक्ट? यहां 10 एज्यूम कर लूं, I 3 एज्यूम कर लूं, एसिडिक स्ट्रेंथ मेटा
पैरा ऑर्थो। फिर से एक एक्सेप्शन आया। ऑर्थो मतलब सर एसिड के केस में हमेशा ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद रूल लगा देना हमेशा। जब भी एसिड का एसिडिक, फिनॉल में नहीं लगाना है, जब भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा तो चाहे आंसर कुछ भी आ रहा हो, ऑर्थो का सबसे ज्यादा कर देना है। ये सर मतलब बेंजीन के ऊपर क्या फंक्शनल ग्रुप है वो देख के, जैसे इस पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे प्लस एम हो, चाहे माइनस एम हो, चाहे प्लस एम माइनस आई हो, है ना। सर पर पीछे तो हमने वैसे ही किया। अरे यार, ऑर्थो इफेक्ट इसी में स्टार्ट हुआ तो पीछे कैसे लगाओगे? सर वही तो पूछ रहा हूँ, ये कैसे पता चलेगा? वो तो इफेक्ट इसी में लग रहा है, वो पहले नहीं लगा था। मैं ट्राई करता हूँ बताने की, अगर आप समझ गए तो वेल एंड गुड। ऐसे तो सर पता ही नहीं चलेगा किस में लगाना है, किस में नहीं। मुझे भी पढ़ाते टाइम ना हंसी आती है कि कैसे बच्चे इसको मतलब सारा गेन करेंगे, है ना। अभी देखो 4-6 लेक्चर ही हुए हैं ऑर्गेनिक में और हिलाने लगी है। तो नोट हो गया बच्चों? बताऊं? यस सर। गुड। ये वाला सीन याद है आपको? ये वाला माइंड में रखना। ये जो डबल बॉन्ड है ये इस वाले पाई के साथ रेजोनेंस में था, तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं ना इसके। यस सर। गुड। अब ध्यान रखना इस बात का, यही है ऑर्थो इफेक्ट। इसके ये इक्विवेलेंट आरएस होंगे। पहले तो मैं इक्विवेलेंट आरएस बनाऊं। ये जो बनेगा ये इक्विवेलेंट आरएस बनेगा ना। कितने बने इक्विवेलेंट आरएस? 2 2। क्यों? ठीक, 2 बनेंगे। लेकिन जब यही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में भी जाएगा तो इक्विवेलेंट आरएस की जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। अब मैंने यहां कोई भी ग्रुप लगा दिया, कोई भी ग्रुप लगाओगे, ठीक। इस ग्रुप की वजह से ये वाला ग्रुप COOH ग्रुप जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा। यस सर। यस सर। इस वजह से क्या होता है कि ये जो ग्रुप है अपने पोजीशन से रोटेट हो जाता है बेटे, और रोटेट हो करके ये जो ग्रुप है ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ध्यान से समझना, इसमें ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों एक प्लेन में थे, ये दोनों सेम प्लेन में थे। रेजोनेंस होने के लिए एटम का सेम प्लेन में होना कंपलसरी है। आउट ऑफ प्लेन होंगे तो ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर पाएगा ना, 90 डिग्री पे ओवरलैपिंग नहीं होती थी। यस सर। ठीक है। अब समझना ध्यान से, जब भी कोई ग्रुप लगेगा यहां ऑर्थो पोजीशन पे, सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे, तब ये जो COO माइनस है ये अपने प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाएगा और आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। आउट ऑफ प्लेन होने से अब होगा क्या?
कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है और ये वाला पाई बॉन्ड है, अब ये रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे। क्या? रेजोनेंस नॉट पॉसिबल। तो इसमें RS कितना बनेगा? 0 बन जाएगा। यस सर। और इसमें RS अभी मैंने ऊपर बनवाया था तो 5 बना था। अगर ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में था तो अब जरा ध्यान रखना, इसीलिए RS की जो परसेंटेज होगी वो 100% होगी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ इसके साथ ही रेजोनेंस करेगा, ये आपस में बस रेजोनेंस करेंगे। लेकिन ऊपर वाले केस में ये पाई बॉन्ड के साथ बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस था, तो यहां पे इक्विवेलेंट RS की जो परसेंटेज थी वो लेस हो जाएगी। यस सर। इक्विवेलेंट RS परसेंटेज विल बी लेस। और सबसे ज्यादा स्टेबल नंबर ऑफ RS नहीं होते। कौन स्टेबल होता है? जिसमें इक्विवेलेंट RS ज्यादा हो। तो इट मींस अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला बेंजीन जिसमें कोई ग्रुप नहीं था ऑर्थो पे, या नीचे वाला? नीचे वाला। इसी इफेक्ट को बोलते हैं बच्चे ऑर्थो इफेक्ट। कुछ थोड़ी बहुत बात समझ आई? 30%, 40%, 100% नहीं तो आ समझ गया आई? सर। यस ये तो आ गया सर, पर ये कैसे पता चलेगा किस किस में लगेगा? अरे यार, मैं एक बार बोला समझ नहीं आ रहा बेटे, एसिड में ही सिर्फ लगेगा ना, सिर्फ। मतलब बेंजीन के ऊपर एसिडिक ग्रुप। हाँ, बेंजीन के ऊपर एसिड हो तभी ये ग्रुप इफेक्ट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है। हम्म। तो ऊपर वाला एक्सेप्शन थोड़ा बहुत अब आप जो भी कर पाओगे मालूम नहीं, नीचे आ जाते हैं थोड़ा। ऑर्थो इफेक्ट का नाम बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, है ना? बट ये इफेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। पहले रूल लगाएंगे हम। यहाँ पे 10 -m -i -i -m -i 10 -2 10 -2 -3 -2। बोलो स्टेबिलिटी बोलो। ऑर्थो पैरामेटा। ऑर्थो पैरामेटा। एसिडिक स्ट्रेंथ, ये गलत है या सही है? सर गलत नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी ऑर्थो पर। नहीं होगी बेटे। ऑर्थो इफेक्ट इतना डोमिनेंट है, इतना डोमिनेंट है कि उसके आगे सब बेकार है। ओके सर। तो इस बार देखो रूल के अकॉर्डिंग ही ऑर्थो आगे, इसलिए बात ही खत्म हो गई। ठीक है। और आगे चलें। आप लोग की सैटरडे को कोई क्लास है?
पता नहीं सर अभी तो। सर जूलॉजी होती है मोस्ट ऑफ जोलॉजी होती है। तो इधर तो कुछ बार से सर ने सैटरडे को कर दी, इस बार का पता है। अभी तक नहीं लगाई है सर ने ना। मंडे को AITS में सर हमारा। तो मंडे को AITS है तो संडे को पढ़ाई करना। और कल परसों क्या कर रहे थे? संडे को है सर। संडे को क्या है? किस चीज की क्लास है? क्लास है या AITS है? क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आई। AITS है सर। ठीक है, कौन सा चैप्टर आ रहा है? स्टेट्स ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, ये सारे आ गए हैं सर। थर्मो भी सर। कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन। तो मैं सैटरडे को क्लास लगा दूं आपकी? लगा दो सर आपकी मर्जी। आज ही लगा लो ना सर शाम को। आज आज शाम लगा लो। लगाओ, हमारे यहाँ नेट नहीं चलता। कब कब नहीं चलता? सर अभी भी पड़ोसियों से लिया हुआ है सर, हमारे यहाँ पे चल ही नहीं रहा। कल भी क्लास थी, एक्स्ट्रा क्लास वो भी रह गई, आज की भी क्लास आधी हुई है बस। कहाँ हो? हरियाणा सोनीपत। अच्छा हाँ, सोनीपत में थोड़ा इशू है ना। बच्चे ने कल मुझे फ़ोन किया सोनीपत मेडिकल कॉलेज से, बोली सर यहाँ पे सब कटा हुआ है, हम लोग वैसे ही बैठे हैं। चलो पड़ोसी कम से कम कभी काम तो आ रहा है। आई थिंक कि परसों तक सही हो जाएगा, इतना नहीं है। जो होना था वो हो चुका, झंडा फहर गया ऊपर, और क्या चाहिए। यस सर। तो 26 जनवरी को तो टीवी ही देखा होगा दिन भर आपने। सर मुझे तो गुस्सा आ रहा था, मैंने तो टीवी वीवी कुछ नहीं देखा फिर। क्यों नहीं भाई, क्यों भाई गुस्सा क्यों आया आपको? गुस्सा क्यों आया? सर बस मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती इस टॉपिक पे। सर नेट बंद हो गया था ना। हाँ, आपके लिए ये गुस्से वाली बात थी। कौन ज्यादा एसिडिक है? बोलो। फर्स्ट। गुड। एसिड ग्रेटर होगा फिनॉल से, ठीक है। एसिड ग्रेटर होगा फिनॉल से। क्यों? क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट RS है और इसमें नंबर ऑफ RS है। तो वैसे तो 5 था बट फेल हो जाता है। गुस्सा तो वैसे मुझे भी बहुत आ रहा था बच्चे, मैं भी उस दिन कुछ नहीं किया, फिर टीवी देखा। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ इसका हाई है क्योंकि 246 नाइट्रो मिल करके इस इक्विवेलेंट से डोमिनेंट हो जाते हैं, ये ध्यान रखें। ये तो सर मतलब क्वेश्चन से ही पता चलेगा करके, रूल के तो सर कोई मतलब इतना खास है ही नहीं जो हर एक में बदल ही जा रहा है। कितने समझदार हो अब आप लोग, है ना। वो तो सर क्वेश्चन किया होना चाहिए तब पेपर में आएगा, रूल से तो आएगा ही नहीं। ये बात बिल्कुल सही कह रहे बेटे। आगे चले। अच्छा तुम तो जो रहेगी सर वो तो मतलब फिर रह गया क्वेश्चन। बेटे टेंशन मत लो आप, बस पढ़ते जाओ, ऑर्गेनिक आपको आ जाएगी। आप इन सारी चीजों का टेंशन लोगे तो दिक्कत हो जाएगी।
पढ़ते जाना है, पढ़ते ही जाओ। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। यहाँ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि फॉर्मिक एसिड ग्रेटर हो जाता है ऐसे बेंजोइक से। एक एक्सेप्शन ये है। वाटर ग्रेटर होता है अल्कोहल से, लेकिन मेथेनॉल ग्रेटर होता है वाटर से। ध्यान देना, ये उस ऑर्डर में एक्सेप्शन है। सर आपने COOH के से पहले क्या लिखा है, ये एक्सेप्शन ऊपर वाले में? COOH, हाँ, फॉर्मिक एसिड इज ग्रेटर देन एरोमेटिक। AR का मतलब होता है एरोमेटिक, लाइक बेंजीन होता ना, वो है AR। ये है AR, ये है। ओके सर। ये नोट हो गया या अभी और टाइम दूं? स्क्रॉल अप करना। एक मिनट बेटे। कार्बोनिक एसिड मतलब होता है H2CO3। हो गया। पेज नंबर 216 पे आओगे। 216। यस सर, आ गया। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। सर सेकंड होगा। आप मेरी कॉपी चेक करो एक बार। फर्स्ट ऑप्शन होगा सर। फर्स्ट ऑप्शन है। रीजन सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पैरा पे ज्यादा हो जाएगी। गुड। इसमें ऑर्थो इफेक्ट थोड़ी लगाना था, ये तो फिनॉल था ना। सर फिनॉल है। गुड।
अब जरा क्वेश्चन नंबर मुझे बता दो 15। फोर्थ सर। अब आप देखो, वो वही रिएक्ट करते हैं जो कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा हो। फिनॉल जो है कार्बोनिक एसिड से कम है, एसिटिक एसिड जो होता है वो उससे ज़्यादा है, और एसिटिक एसिड से ज़्यादा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। अभी मैंने ऊपर ही करवाया है, देखो एसिटिक एसिड से ज़्यादा होता है तो ये भी दे देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगा वो सब के सब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे। सेम क्वेश्चन 28 है, 28 नंबर। इसमें 4 है। फोर्थ ऑप्शन। गुड, वेरी गुड, फोर्थ है। और आगे आ जाते हैं तो जी। सर 15 क्वेश्चन में थर्ड है, तो वो सेकंड भी तो हो सकता है ना, क्योंकि वो इक्वल तो है ही। 15 क्वेश्चन में सेकंड कैसे होगा बेटे? आपने ये बोला ना एसिटिक एसिड से ज्यादा हो। एसिटिक नहीं, कार्बोनिक से ज्यादा हो, कार्बोनिक से जो ज्यादा हो। ओके। तो बेटे आप जो कह रहे हो वो आपकी बात सही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन तो एक बार चेक करो, 2 और 3 है ना, तो मतलब दोनों सही है ना। आप तो सिर्फ 2 कह रहे हो। ठीक है। आप मेरी बात समझ पाए? नहीं समझे, कंफ्यूज हो गया। पेज नंबर 218 पे 33, 218 पे 33। फास्ट बोलो भाई, टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। तो मैं आपकी क्लास सैटरडे को लगा दूंगा। सेकेंड ऑप्शन। 221 पे 8th नंबर, 221 पे 8th नंबर क्वेश्चन। फोर्थ ऑप्शन। गुड, बस आप आंसर बताते जाओ, कुछ करना नहीं है। मैंने जो कंफ्यूजन थी वो सब क्लियर कर दी है। 223 पे क्वेश्चन नंबर 21 देखो। H हटा के स्टेबिलिटी ऑफ एनायन चेक करना है, ध्यान देना एसिडिक स्ट्रेंथ में। सेकंड सर। हाँ जी सेकेंड होगा, क्योंकि सेकेंड एरोमेटिक है। एरोमेटिक अल्कोहल हमेशा एलिफैटिक से ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होगा ना उसमें, बाकियों में रेजोनेंस नहीं है। मेरी बात समझ आई? 21 का सेकेंड कैसे हुआ? यस सर, आ गई। नहीं यस आई। सर। नहीं आई बेटे, सेकेंड में रेजोनेंस है ना। देखो H हटाओ, H हटाओगे तो ये नेगेटिव 5 रेजोनेंस बनाएगा ना। और किसी में चेक करो रेजोनेंस है क्या? फर्स्ट ऑप्शन में थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को। सर फर्स्ट में प्लस आई इफेक्ट है क्या? नहीं, प्लस आई की बात नहीं है, वो तो है ही है चलो, लेकिन ये रेजोनेंस में नहीं है ना, बीच में 2 सिग्मा आ गया ना। यस सर। ये एरोमेटिक अल्कोहल है और ये एलिफैटिक अल्कोहल है, ध्यान रखना। पहले वाले में रेजोनेंस नहीं है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन को फास्ट करो, इससे गलत हो, यहां गलत हो जाए तो अच्छा है। फर्स्ट ऑप्शन। गुड, फर्स्ट। सभी को समझ आ गया? क्योंकि फर्स्ट इसलिए क्योंकि नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल अभी मैंने लिखवाया सबसे ज्यादा होता है, और एक ही ऑप्शन है। चलो 224 में 32 नंबर,
224 में 32 नंबर। क्वेश्चन टिक करते जाना, जो कर लेना। सेकंड। हाँ जी बेटे, सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि उसमें माइनस एम इफेक्ट है, बाकियों में तो कोई इफेक्ट प्लस एम है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड मत कंसीडर करना। सर क्वेश्चन नंबर क्या था? वेरी गुड। 224 पे 32। आ गया या नहीं आया? यस सर। गुड। 35 नंबर। 35 नंबर में एक कॉन्सेप्ट है, दो माइनस आई ग्रुप के बीच में जो CH2 ग्रुप होता है उसे बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। हाईली एसिडिक होता है बच्चों। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट कर लो कॉपी में। ये भी दो माइनस आई ग्रुप के बीच में है। ये भी दो माइनस आई ग्रुप के बीच में है। ये भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। ठीक है, तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होता है। तो कौन सा आंसर हो गया? थर्ड हो जाएगा। 41 नंबर आ जाओ। 41। सेकंड ऑप्शन। सर सेकंड ऑप्शन। बस फटाफट बताते जाओ। 226 पे 6 नंबर। थर्ड ऑप्शन। NH2 ग्रुप का मतलब है प्लस M इफेक्ट एंड माइनस I इफेक्ट। सेकंड होगा। हाँ जी बेटे। सेम क्वेश्चन 24 नंबर है, राइट साइड में 24। सर थर्ड ऑप्शन। आ गया सभी को? अब आ जाओ 231। 231 पे क्वेश्चन नंबर 52। सेम क्वेश्चन है, हमने कर लिया है, बस टिक कर लो आप। क्वेश्चन रिपीटेड है। एल्डिहाइड कीटोन में भी आना पड़ेगा। एल्डिहाइड कीटोन में 278 पे आ जाओ। 278 पे क्वेश्चन नंबर 39। थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड होगा सर। चेक करो, ऑर्डर मैंने लिखवाया था आज, उस ऑर्डर में चेक करो बच्चों।
आज जो ऑर्डर लिखवाया था लॉन्ग सा, उस ऑर्डर में चेक करो। उसके बाद 40th नंबर भी ट्राई करो। फर्स्ट होगा सर। हाँ, उस ऑर्डर में देख लो ना। ऑर्डर में फॉर्मिक एसिड पहले या फ्लोरोएसिटिक एसिड? फ्लोरोएसिटिक एसिड। तो फिर वही है। 40th नंबर। सर फर्स्ट ऑप्शन। 40th में हाँ जी, एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। ट्रिपल बॉन्ड है तो एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, एक में डबल है और एक में सिंगल है। ठीक है, और आगे चलते हैं। 290 पे 14 नंबर। 290 पे 14 नंबर क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन। इसमें तो बस ऑर्थो इफेक्ट देखो और आगे बढ़ो। अच्छा, 293 पे 22 नंबर। 293 पे 22 नंबर। हाईएस्ट पीके। नो 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 नो, हाईएस्ट पीके का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जिसका सबसे कम है। फोर्थ ऑप्शन। समझ आया? पीके इनवर्सली था ना के। यस सर यस। चलो 27 नंबर। बेटे अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे होगा। फर्स्ट ऑप्शन। इक्विवेलेंट आरएस ज्यादा स्टेबल होता ना नंबर ऑफ आरएस से। फर्स्ट में इक्विवेलेंट आरएस है, ये आपको कोई वहां बताएगा नहीं, खुद समझना है, खेल हो जाएगा। फर्स्ट होगा। ओके, 296 पे 7 नंबर क्वेश्चन। 296 पे 7 नंबर। ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट देता है तो इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी चेक करो। डिस्टेंस भी ध्यान में रखना है, जहां पास होगा वहां इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा। सेकंड। हाँ बेटे सेकंड। देखो किसी को अगर नहीं आया हो तो बताओ, मैं इसे एक्सप्लेन करूं। हो गया, वेरी गुड, वेल डन। 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन भी टिक कर लो, बस आंसर बताते चलो। अच्छा, इसमें पूछ रहा है नॉट सॉल्युबल। पहली चीज तो ध्यान देना, नॉट सॉल्युबल मतलब कौन है जो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करेगा। पहला वाला करेगा। यस सर। सेकंड। यस सर। यस सर। फोर्थ। यस सर। यस सर। तो बस एक ही ऑप्शन बचा ऑर्थो वाला, इसलिए ये नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सब कार्बोनिक एसिड से ज्यादा थे। 16 नंबर क्वेश्चन उस ऑर्डर से चेक कर लो। 16 नंबर क्वेश्चन उस ऑर्डर से। कौन सा आंसर आया? सर थर्ड। भाई ट्राई फ्लोरो तो सबसे ज्यादा होगा ना इन चारों में, फिर ट्राई क्लोरो हो जाएगा, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड। ओके, और कोई क्वेश्चन? 300 पे 40th नंबर। 300 पेज पे 40 नंबर क्वेश्चन, 40। सर थर्ड ऑप्शन।
गुड। थ्री 303 पे 70 नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर थर्ड ऑप्शन 303 पे 70th नंबर क्वेश्चन बेटे। थर्ड 305 पे 24। 305 पे 24। फर्स्ट फर्स्ट सर। बेटे आंसर रिवर्स है फर्स्ट में। हाँ सर देखिए। करेक्ट कैसे होगा? साइन तो देख ले एक बार। साइन उसने उल्टा लगा दिया। यस थर्ड ऑप्शन तो थर्ड बहुत बेवकूफ बनाते हैं भाई, समझना मुश्किल है। कहां कहां से फंसाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा आपका। 309 309 पे 52 टिक कर लो, आई थिंक हमने बना लिया है। और 55 भी टिक कर लो। 55 देखो दोनों क्वेश्चन। अब कुछ बात समझ आई या नहीं आई? टू 204 पे 19 नंबर। 204 पे 19 नंबर। अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट बना या नहीं बना एसिडिक का? सर बोलिए। यस सर। वो बता दो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला। बेटे वो तो बता दिया है। कौन सा क्वेश्चन था? वो तो मैंने आपको बता दिया, जो कार्बोनिक एसिड से ज्यादा हो वो देगा, सॉल्युबल होगा बस। किस पेज पे था? मैंने वहां से हट गया बेटे। पेज नंबर बताओ। At 309 to 55. Which one of following compound will react एसिटिक एसिड फिनॉल? अरे बेटे एक ही तो आंसर है एसिटिक एसिड। ना फिनॉल देगा ना हेक्सेनॉल देगा। तो इस बार क्या पूछना चाहती हो मेरे से बताओ? एसिटिक एसिड एक ही एसिड था बेटे जो कार्बोनिक एसिड से ज्यादा था। चेक करो ऑर्डर। हेक्सेनॉल तो हो ही नहीं सकता। फिनॉल उससे नीचे था, मैंने आपको लिखवाया हुआ है। तो 2 और 3 कैसे पॉसिबल है? समझ आई बात या नहीं समझ आई बच्चे? यस सर मेरे को ये तो पता है एसिटिक एसिड। और एग्जांपल जो आपने बीच में भी थे वो बता दो। और एग्जाम्पल? अरे वो नहीं बेटे, क्वेश्चंस के थ्रू जाओ ना, वो क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम्पल क्या? 4 क्वेश्चन तो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट पे कर लिए और क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है। हाँ कौन सा क्वेश्चन था आ गया? अच्छा अब जरा देखो, इस पे बेस अगर अटैक करता है तो पूछता है इनमें से कौन हाईली एसिडिक हाइड्रोजन है। तो बेस ये H+ को ले जाएगा उठा के, ठीक। तो ये बनेगा, ये बनेगा। अब चेक करके बताओ कि कौन सा एनायन मोर स्टेबल है। बोलो
Which of following anion is more stable? सेकंड Why? एरोमेटिक एरोमेट आपको ये समझ आया कि कैसे वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक आपसे जान लेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपसे जान लेगा। अगर इन दोनों में पूछे कौन ज्यादा एसिडिक है तब सेकंड, एसिडिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी। मेरी बात समझ आ गई बच्चे? कौन एसिडिक? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ तो ये आपको थोड़ा सा समझ आ गया। अब बात आती है बेसिक स्ट्रेंथ की भी, है ना? बोलो बेटे। सर आपने वो जो ऊपर वाला भी एग्जाम्पल दिया है उसमें से कैसे पता चलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? अब लगता है 1 घंटे से कुछ पढ़ा नहीं आपने मेरे से। पढ़ा है सर, एरोमेटिक के हिसाब से पूछते हो क्या? नहीं बेटे, आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवाया मैंने। ये कॉन्सेप्ट पहला ही कॉन्सेप्ट था ना एसिडिक स्ट्रेंथ का, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। चेक कर बच्चे, एन आयन। तो मैंने H हटा के एन आयन बना दिया, और जो एन आयन की स्टेबिलिटी होगी वही तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा बच्चे। अब एन आयन सेकेंड वाला क्यों ज्यादा स्टेबल हुआ ये बता मुझे। एरोमेटिक है इससे। हाँ, इसलिए आपको कुछ कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, है ना? बताओ। हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस पे चेक करना है बच्चे, ठीक है? मैंने उस पे शुरू से लेके अब तक जितने भी एसिडिक स्ट्रेंथ है, देखो ज्यादातर हमने स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे ही चेक किया है बच्चे। और इनफैक्ट हम इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी देख सकते हैं। अब ये आपका आईक्यू है कि जैसे ही क्वेश्चन देखो तो आपका माइंड वहां पहुंचना चाहिए। मैं तो अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन आप सोचो कि ये सारी चीजें आपको डिसाइड करना है कि मैं यहाँ इंडक्टिव लगाऊं कि रेजो लगाऊं कि हाइपर लगाऊं कि इक्विवेलेंट आरएस लगाऊं। मतलब अब मेरी बात समझ गए या और सर दर्द करवाऊं मैं आपका? यस सर। गुड। सिलेबस तो समंदर जैसा है बच्चों, बट ये अच्छी बात है कि क्वेश्चन कुछ ढंग का नहीं आता। अगर वो ढंग का दे देना तो अच्छे अच्छे हिल जाएंगे, ठीक है? आगे चलते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ हमने सारा ही बना लिया, चाहे वो एल्केन का हो, एल्कीन का हो, अल्काइन का हो, एल्कोहल। मेनली तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको अल्कोहल और उसमें मिलेंगे, एसिड में, है ना? 2 जगह मिलते। अब हमें पढ़ना है बेसिक स्ट्रेंथ। बेस का मतलब होता है टेंडेंसी टू डोनेट। जैसे देखो, जैसे ये अमोनिया बेस है ना, वाटर में डिसॉल्व करोगे जब इसको, तो वाटर का H आयन ये ले लेता है, या यूं कह लो लोन पेयर दे देता है। अमोनिया क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट विद लोन पेयर, है ना? लुईस बेस बनाएगा ये। ये लोन पेयर डोनर है और ये लोन पेयर एक्सेप्टर है। मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। एक बात, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। ये कॉन्जुगेट एसिड है बच्चे, इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेना। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर एटम।
बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली टू आई परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू प्लस एम इनवर्सली टू माइनस एम प्लस आर प्लस आई माइनस आई, ये हो गया बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू के बी, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली टू पी के बी। कुछ मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, और आपको ऑर्गेनिक ही आएगी, चैप्टर नहीं। इसलिए अभी क्वेश्चन से मना किया हूं कि क्वेश्चन पता नहीं कहां कहां है इसके। यस सर। आप तो जीओसी में ढूंढोगे, जीओसी में पता चलेगा 2 क्वेश्चन देके, कोई एसिडिक स्ट्रेंथ ढूंढोगे 1-2 क्वेश्चन दिया हुआ है जीओसी में बस। नोट हो गया? छोड़ो कर दो। गुड, ये लो। और सैटरडे बोलो 1 बजे के बाद कितने बजे लगाऊं क्लास? आज लगा लो सर। बेटे आज सर। आज RM 10 की ऑलरेडी फिक्स्ड है, जैसे आपकी मंडे फिक्स है ना इवनिंग में, वैसे उनकी आज की फिक्स है। उन्हीं के साथ लगा लो सर कंबाइन। हाँ कंबाइन भी हो सकता है, लेकिन सिलेबस आगे पीछे है ना बेटे। ठीक है सर। उनका गया है पीछे से। उनका अभी आप आगे हो गए, उनकी क्लास हुई नहीं ना। आगे हो जाएंगे। हाँ 26 जैन को उनकी क्लास नहीं हुई, नहीं तो वो आगे थे आपसे। चले अच्छा, कल लगा सकता हूँ क्या? लगा लो सर। ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ टेन इलेक्ट्रॉन 10 प्लस आई इफेक्ट है। पहली चीज तो ये 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है। 10 प्लस 2 हो गया ना यहाँ, 10 प्लस 3, 10 प्लस 4। ऐसे कोई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर आप कुछ भी ले लो, ऐसा नहीं है कि 2 के बाद 4 ही लेना है ना। ये बात समझ जाओगे। अब बोलो बेसिक स्ट्रेंथ कौन है? थर्ड। हाँ क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, मैंने ऊपर लिखवाया है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी वहां रिपल्सन हाई होगा, वो इसलिए इजीली डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, इस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ भी हाई। तो बेसिक स्ट्रेंथ डिग्री वाइज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है। नोट हो गया?
ये बोलो माइनस आई। थर्ड में सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ या समझ जाओगे आप? समझ जाएंगे सर। बहुत बच्चों की तरह पढ़ा दिया है ना। क्या सर, बहुत खेल हो गया 10 बार। 10 करते करते अब कितनों को तो यही यकीन हो गया होगा 10 होता ही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है बस, और क्या, एक बार क्लिक वाली बात है। बना लिया। तो बेसिक स्ट्रेंथ देखो माइनस आई के इनवर्सली और प्लस आई के डायरेक्टली हो गया, है ना। तो जी बेटा, हम सिर्फ ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम एसिडिक स्ट्रेंथ को ऑर्डर निकाल लें और उसका उल्टा कर दें। नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। सेम तो है। वो ऐसा लगता है बेटे सेम है, लेकिन आप ऐसे फेल होगे ना, पता भी नहीं चलेगा आपको कहाँ चले गए। बेसिक स्ट्रेंथ हाई किसकी? सेकंड। गुड, वेरी गुड। एक पॉइंट नोट करो, एलिफैटिक एमीन, नोट करो, एलिफैटिक एमीन will be more basic. Aliphatic amine will be more basic as compared to aromatic. Always ध्यान रखना। ये सिर्फ अमीन है सर? हाँ जी अमीन, ये सिर्फ अमीन है, अमीन। ये एलिफैटिक है और ये एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि ये वाला लोन पेयर तो इसके पास रहेगा ही नहीं ना, ये तो रेजो में चला गया ना। बेसिक इसमें रेजोनेंस का भी कोई रिलेशन है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के साथ? बता तो रहा हूं, देखो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली टू रेजोनेंस है ना। बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली टू नंबर ऑफ आरएस। अब अगर सब में रेजोनेंस है तो क्या चेक करना है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अरे नहीं, इक्विवेलेंट नहीं, नंबर ऑफ रेजोनेंस। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल आपको RS इसमें कितना है 5, RS 9, RS 13। तो इनवर्सली टू था ना नंबर ऑफ RS के, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है बच्चे, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो ऐसे रटना मत डिग्री में ये होता है, नहीं तो फंस जाओगे। देखो अभी ऊपर हमने 3 डिग्री कहा था और अभी मैं 1 डिग्री कह रहा हूं। जितने ज्यादा रेजोनेंस होंगे इट मींस उतना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन, और उतना ही ज्यादा नाइट्रोजन के पास उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी ना, तो वो डोनेट नहीं कर पाएंगे। यूं समझ लो जितना कोचिंग ट्यूशन आप ले लोगे उतना ही घर पे आप कम रहोगे ना। यह आंसर समझ आया या नहीं आया? यस सर। मैं एक बार अटेंडेंस डाउनलोड कर लूं। देखो अब धीरे धीरे जनसंख्याएं कम हो रही हैं। अब कई लोग ना टूटने लगेंगे, हारने लगेंगे। बन गया? चलो आज यस सर। अब यहाँ से आगे अभी कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वो और ऑर्थो मेटा पैरा का इफेक्ट भी इसमें अभी बचा हुआ है ना।
जैसे हमने एसिडिक में किया था ऐसे बेसिक में भी करना है। तो चलो आपको दूसरा